अच्छा, अब मैं एक जुमला बड़ा सुनती हूँ, आई बिन इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया। अभी साइम ने भी ये बात बोली कि शहर लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया। एक बात मुझे बताया, अब तो दुल्हा भी बहुत सस्ते हैं साइम, ऐसा है कि आप क्या जानना चाह रही हैं? मैं यही चले, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल रही। मूविंग फॉरवर्ड, अपने रिपोर्टर हमारे नुमाइंदे इस वक्त पूरे लाहौर में मौजूद हैं। अच्छा, मैं उस दिन सोचा था कि शालामार बाग कौन जाएगा, गड़ी शाह में मौजूद है सिद्रा गयास, अब्दुल कादिर भी यही है हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले गड़ी शाह का रुख कर लेते हैं। सिद्रा, मुझे बताएगा गड़ी शाह में क्या मनाजिर देख रही है? यहाँ पर भी वही जोश है, वही बलबला है जो हम लिबर्टी में देख रहे हैं या फिर जो हम अंदरून लाहौर में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गड़ी शाह के इलाके में मौजूद हूँ और ये भी तकरीबन अंदरून का इलाका ही कहलवाता है। और यहाँ पर मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों और एक्साइटमेंट लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना जोशो खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि स्पेशली अमेरिका से यहाँ पर बसंत मनाने के लिए आए हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितनी एक्साइटमेंट है। अब्दुल हादी, आपको क्या क्या तैयारियां की? मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मैंने गुड़िया उड़ाई और बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। आपको कितना मजा आया? आप अमेरिका से आए? हाँ जी, मैं ओवरसीज से, तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत एंजॉय किया है, बहुत मजा आया। इनके फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करवाई है और बड़ा एंजॉय किया हमने। और मुझे ये बताएं, और भी खवातीन मौजूद हैं, आप मुझे ये बताएं कि कैसी पसंद जा रही है और आज स्पेशली? बहुत अच्छी जा रही है और सबसे अच्छी बात कि हम सब फ्रेंड्स एक हुए हुए हैं और काफी सालों के बाद ये हो रहा है और आई एम एंजॉयिंग सो मच। हाँ जी बिल्कुल, और भी यहाँ पर खवातीन मौजूद है। मुझे बताएं कैसी जा रही है पसंद, कहाँ कहाँ एंजॉय किए? बहुत अच्छी जा रही है, काफी रंग बिरंगी, आसमान काफी रंग बिरंगा हो रहा है और मरियम नवाज ने 25 साल के बाद इसको दोबारा से लाके सबको बहुत ज्यादा खुश होने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने ये देखा कि एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है और सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप कितनी पसंद को एंजॉय कर रही हो? काफी ज्यादा। क्या क्या एक्टिविटी की है? हम लोग काफी इवेंट्स पे गए हैं और फैमिलीज के साथ ही, लाइक जिस तरह, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्पेंड की हुई है बसंत, तो हमने कहा हम भी आ जाएं इस बार। जी बिल्कुल, आज जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल है। मर्द हजरात भी यहाँ पे मौजूद है। सर, कैसी पसंद जा रही है, क्या एंजॉय? बहुत एंजॉय की है, रात को भी बहुत एंजॉय की है और इस वक्त फुल टाइम एक्शन है और हर जगह पर जिसे कहते हैं आपको पता है लाहौर रंगा रंग है। शुरू से अभी तक कोई बसंत नहीं हमने मिस की। हम न्यूयॉर्क से आए हैं स्पेशली और हमेशा से बसंत मनाते आए हैं और बसंत का कोई त्योहार आज तक नहीं छोड़ा और माशाल्लाह। जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क से स्पेशली यहाँ पर आए हैं। सर, आपने कैसी बसंत मनाई अपनी और आज कैसे लग रहा है? बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा फेस्टिवल दिया है गवर्नमेंट ने। जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट लेवल आप देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है और भी यहाँ पर लोग जो हैं वो एक्साइटेड हैं और कहना चाह रहे हैं कि वो पसंद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? इंडिया से आई हैं एंजॉय? सिद्रा, मेरी बात सुने, आपने लोगों से तो बहुत पूछ लिया है। सिद्रा, मेरी बात सुने, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे आप ये बताएं, आपने बसंत कैसे मनाई? आपने पेचे लड़ाए, आप उड़ा लेती हैं गुड्डी? जी बिल्कुल साइम, मैं आपको बताऊं कि ड्यूटी का प्रेशर ज्यादा था। आप बसंत देखकर एंजॉय की है, खुद गुड्डी उड़ाने का मौका उस तरह से नहीं मिल सका है क्योंकि कवरेज इतनी ज्यादा थी और हम लोग बहुत ज्यादा मसरूफ थे कि हम लोगों की फेस्टिविटी को दिखा सके, लोग किस तरह से बसंत को एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से जो है बसंत का ऐलान भी करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी लाहौर से हूं और मैं अंदरून शहर से हूं, लेकिन फिर भी। हाँ सिद्रा, अभी हम आपकी तरफ आते हैं दोबारा। हमारे साथ कादिर भी मौजूद है लिबर्टी चौक से, तो कादिर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आज क्योंकि लास्ट डे है बसंत का, आज कुछ स्पेशल भी हो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाहौरियों से। तो कादिर, मुझे बताइएगा इस वक्त लिबर्टी चौक पे क्या मनाजिर है, क्या एक्टिविटीज है, कोई खास एहतमाम है आज? देखिए, तीसरा दिन है आज बसंत का। कवरेज करते करते ऐसा लग रहा है जैसे आधा लाहौरिया मैं भी हो गया हूँ। जितना लाहौर गवर्नमेंट इन 3 दिनों में देखा है, जितनी फेस्टिविटी देखी है, थोड़ा थोड़ा लाहौरिया वाली फीलिंग आने लग गई है और आज भी उसी तरह से रौनक है। लोग निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर। अभी साइम जैसा बता रहे थे कि क्रेडिट जाता है लाहौरियों को, सिर्फ लाहौरियों को नहीं, पूरे पाकिस्तान से जिस तरह से लोग पहुंचे हैं लाहौर में, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, टोबा टेक सिंह से, गुजरात से, मेरे अपने दोस्त यहाँ पर पहुंचे, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह एसओपीज को फॉलो किया और इस इवेंट को उन्होंने एंजॉय किया। और सब लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि चले एक मौका मिल गया तो एसओपीज को फॉलो करते हुए ही डिसिप्लिन के साथ इस इवेंट को एंड करते हैं।
अब तकरीबन 8 घंटे का ही वक्त बाकी रह गया, तो सब लोग कोशिश में होंगे। अभी बेसिकली स्टार्ट हुआ है एक तरह से आज के दिन का बसंत का, क्योंकि लाहौरी थोड़ा लेट ही उठे हैं, रात 3 बजे तक तो सेलिब्रेट करते रहे बसंत को, तो थोड़ा आराम भी किया। अब सारे लोग निकल के आने लगे। मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि 3 दिन के लिए 2 दिन तो मुझे अंदरूने लाहौर में कवरेज का मौका मिला, जरा लिबर्टी की वाइब भी होनी चाहिए, तो इसलिए आज मैं जरा डिफरेंट पॉइंट से आ गया। तो यहाँ पर भी वैसी रौनक है, वैसा ही माहौल है, लोग निकल रहे हैं। इंतजामिया कोशिश कर रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, इनको वो एनवायरनमेंट दिया जा सके जिससे ये इन इवेंट्स को यादगार बना सके। तो उनके ट्रक्स जो हैं वो लिबर्टी के आसपास घूम रहे हैं और लोग इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, खासा एंजॉय कर रहे हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि जिन लोगों ने अभी 2 दिन में सेलिब्रेट नहीं किया, जिस वजह से भी आवाज आ रही है, तो भी फर्स्ट टाइम है ना ये बसंत एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप लाहौर में? जी हाँ बिल्कुल, वैसे तो मैं जेनजी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा पहला मौका है। और आप यकीन करें, मैंने लाइफ में पहली बार पतंग पकड़ के एक्सपीरियंस किया है, उड़ा के एक्सपीरियंस किया है कि ये कटती कैसे है, ये होता है सब कुछ कैसे है। ये भी एक साइंस ही है अपने एतबार से। और कल आपने ट्रांसमिशन में बिठा के किसी एक्सपर्ट को जब आप पूछ रहे थे कि ये टर्म क्या होती है, ये टर्म क्या होती है, ये सारा कुछ हमने पहली बार सुना और पहली बार एक्सपीरियंस किया और लिटरली अच्छा लगा ये सारे एनवायरमेंट्स को देख के और लोगों को इस तरह देखे। और खास तौर पे जो छतों का एनवायरनमेंट, अमूमन ऐसा ना सारी फैमिलीज घरों में रहती हैं अंदर अंदर, ये ऐसा मौका था। आप तो बड़े माहिर लग रहे हैं मुझे, पेचे गुडियों के डाले आपने या फिर आंखों के? साइम भाई सारा कुछ करके देखा है, सारा जो कुछ हो सकता था इन 3 दिनों में वो सब कुछ करके देखा है। और अभी आज का दिन जो है ना वो बाकी रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा बीच में मुझे स्पेस देंगे, ये एक तो ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली आपने चलाई हुई है लोगों को बताने के लिए, बीच में मुझे 1 घंटा भी मिल गया तो मैं कोशिश करूंगा कि निकल जाऊं और कोई थोड़ा हमारे लिए भी मौका होना चाहिए। हमें कंटिन्यूसली 24/7 ट्रांसमिशन में लगा के रखे, हमें भी पतंग उड़ानी है। नया मसला जो है ना शुरू कर दिया है, अब सब कह रहे हैं कि हम ड्यूटी पर हैं, हम ड्यूटी पर हैं, हमें पतंग उड़ाने का मौका नहीं मिला। साइम जो है ना ये शरारत कर रहे हैं। साइम आप अभी चुप बैठे, मैं फराह की जाने चाहती हूँ और फराह से बात करती हूँ। फराह रब्बानी हमारे साथ रंग महलते हैं। फराह जरा बताइएगा, क्योंकि हम अपडेट्स दे रहे थे लिबर्टी चौक से, मोची गेट से और दीगर जगहों से, लेकिन यहाँ से हमें इतनी अपडेट्स नहीं आई थी। आज बताएं, आज क्योंकि लास्ट डे है तो क्या हो रहा है? काफी हल्ला गुल्ला लग रहा है। अगर आप हल्ला गुल्ला की बात करें, आप यकीन करें यहाँ इतना मजा आ रहा है, मैंने इतना एंजॉय किया। यहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। पहले तो जब हमने सुबह में लोगों को कॉल्स करनी शुरू की तो सारे सो रहे, कह रहे पर हम 5 बजे सोए, हमें 4 बजे सोए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम उठे तो हमने कहा सारे क्यों सोए, हमने भी लाहौरियों को जगाना शुरू कर दिया। और इस वक्त भी मैं रंग महल पे मौजूद हूँ। ये एग्जैक्टली एक चौक है, यहाँ पर शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया, गुड्डे गुडिया उड़ाना शुरू हो गया। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद है। अच्छा मुझे बताए, 2 दिन से पतंगे उड़ा रहे हैं, अभी तक थके भी नहीं है? नहीं कोई भी नहीं थका, यहाँ पे तो जोश ही बड़ा सबके ऊपर। अभी कितने गुड्डे उड़ाए और क्या कितनी गुडियां काटी है? काटे तो बहुत है, अगर एक कटी है तो 3 पकड़ी भी हैं। उसके अलावा बड़ा पुरजोश है लाहौर के पास, बड़ी देर बाद बसंत का मौका है, जिसकी वजह से लाहौर ये बहुत खुश है। यहाँ से आउटसाइडर्स भी बहुत आए हैं, रावलपिंडी फैसलाबाद से लोग बसंत मनाने आए। हमारे कितने कजन जो ऐसे हैं बसंत के लिए, काफी जोश वगैरह किया है। तो अगर हम बात करें तो हम सिर्फ काइट फ्लाइंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गुड्डा उड़ाना, पेचल लड़ाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक रिवाइवल की भी बात कर रहे हैं कि नॉर्मली पहले ईद पर होता था कि सारे कजन, सारी फैमिलीज इकट्ठी होती थी, लेकिन अब बसंत में वो त्यौहार मना दिया है कि लाहौर कराची से कजन आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, कजन बोल रहे हैं मेरे लिए फला चीज अरेंज कर लेना। फैमिलीज जो है वो अरेंज करी है, छतों पे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अब जैसे कल भी थे तो आज उन्होंने कहा सिर्फ हमारा फैमिली डे होगा। अभी जहाँ से हम आ रहे हैं या जहाँ हम मौजूद है, यहाँ पर भी यही चीज है कि कल हमने फैमिली के साथ बसंत मनाई है, आज हम फ्रेंड्स के साथ बसंत मनाएंगे। साथ में बारबेक्यू भी है, टिक्का बोटी भी चल रही है। तो जैसे ईद के हम 3 दिन की कवरेज करते हैं ना कि पहला दिन घर वालों के साथ हो गया, दूसरा दिन घूमने घुमाने का और तीसरा दिन दोस्तों के साथ, तो बसंत को भी जो लाहौरी है वो इसी तरीके से मना रहे हैं। पहला दिन अपना हो गया, दूसरे दिन फ्रेंड्स आ गए, तीसरे दिन फैमिली हो गई। तो यही वाला एक फेस्टिवल, एक कल्चर चल रहा है। आप तीनों ही शिकवे कर रहे हैं कि हमें मौका दें, हमने भी पतंग उड़ानी है। और सिद्रा भी ये बात करती है। सिद्रा, अब आप मुझे बताएं, वैसे आपकी प्लानिंग क्या है, क्या एक्टिविटी आपने प्लान की हुई है? एक्टिविटीज क्या ही प्लान करेंगे, ड्यूटी से कोई ना कोई हमें रिलीफ मिले तो एक्टिविटी प्लान कर पाए। तो आज भी वैसे मैं अपनी फ्रेंड के घर पे मौजूद हूँ
और शायद यहाँ पर मुझे कुछ मौका मिल जाए अपना टाइम स्पेंड करने का, लेकिन ड्यूटी इतनी सख्त चल रही है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। जीरो मार्जिन है हमारे पास एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, लेकिन लोगों की फेस्टिविटी हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग 25 साल बाद इस खूबसूरत त्योहार को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर ना खाना खुल गया, तो ये जो हलचल आप देख रहे हैं ना पीछे, ये लाहौरियों के खानों की हलचल आप पीछे देख रहे हैं। और लाहौरिये जो है वो खाए पिए बगैर आपको पता है रह नहीं पाते हैं, तो तकरीबन जो है वो बसंत भी मनाई जा रही है और उसके साथ लाहौर में खाने का ना बाबा जिस टाइम मर्जी खाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में चल क्या रहा है। बेसिकली गुड्डी चढ़ाते वक्त भी खाना, जब चढ़ा ली फिर भी खाना, पेचा डालने के बाद भी खाना, जब उतार ली कट गई वो काटा होगा उसके बाद भी खाना। मैं वैसे आप तीनों के जख्मों की मजीद नमक पाशी करने के लिए ये बता दूं कि हम सिंस 3 दिन से छत पे बैठे हुए हैं, तो कोई 15 से 20 गुड्डियां हमारे पास आ गई हैं जो गिरी आके हमारे छत पे, और 2 कपिन्ने डोर इकट्ठी हो गई है हमारे पास। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी कोई गुड्डी शुड्डी उड़ानी तो आप लोग आ जाए, मीनार पाकिस्तान के सामने ऑफर आप लोगों के पास है। कादिर आपके पास आऊंगा, मुझे जरा ख्वाबों के हवाले से अपडेट कर दें। जब से आप लाहौर आए हैं क्या ख्वाबें चल रहे हैं? रात को हमने देखा कि बारबेक्यू के साथ साथ ग्रिल फिश का बड़ा रुझान देखा गया लाहौरियों में। जी हाँ बिल्कुल साइम, ये तो खासा है क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया 3 चीजें ऑब्जर्व की। हर छत के ऊपर स्पेशल लाइटिंग का एहतमाम है, स्पेशल म्यूजिक के लिए उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, और तीसरा बारबेक्यू का एहतमाम है। ये हर छत के ऊपर नजर आ रहा है, सबने एक से बढ़ के एक अरेंजमेंट्स किए हैं। तो ख्वाबे तो पूरी रात चलते रहे हैं और सुबह नाश्ते चलते रहे हैं। तो अभी लोग आपको नजर आ रहा है कि ढोल मेरे पीछे बज रहा है और लाहौरी निकल के अब लिबर्टी की जानिब आने लगे हैं। जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर जरा माहौल को एंजॉय करना है उनके लिए लिबर्टी में अरेंजमेंट्स किए गए हैं। बाकी बसंत जो है वो बेसिकली बिलोंग्स टू ये जितने भी हाई रूफ्स हैं, छतें हैं, यहाँ से नज़ारा आता है। तो वहाँ पे जो जिसकी भी कोशिश है बसंत को एंजॉय करना, आज हवा भी अच्छी चल रही है पहले दिन की निस्बत, तो लोग आज रात भर तक एंजॉय करेंगे। और शायद कुछ लोग ये इस फिराक में है कि कहीं बसंत की टाइमिंग थोड़ी सी और बढ़ जाए, सुबह 4-5 बजे तक चला जाए, तो फिर शायद आज पूरी रात एंजॉय करें। लेकिन अभी तक 12 बजे तक का ही टाइम है, लेकिन हो सकता है कि जिला इंतजामिया थोड़ी इजाजत दे दे और बसंत का टाइम भी बढ़ाया जाए। आप लोगों के लिए भी खबर है, आप लोगों के लिए भी ब्रेकिंग न्यूज है और बाकी देखने वालों के लिए भी है। बसंत जो मना रहे हैं और जो चाहते हैं कि जी मजीद बसंत मनाई जाए, उनके लिए खबर ये है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत का वक्त बढ़ा दिया है। कब तक किया है? सुबह 5 बजे तक। तो सब कहो वो काटे। एक दफा फिर से लाहौर की फजा गूंजेगी, आसमान में पतंग होगी और रंग होगी और पूरे लाहौर में आवाज आएगी बो काटे की, पेचे लगेंगे। बसंत का वक्त एक्सटेंड कर दिया गया है और सुबह 5 बजे तक अब बसंत चलेगी, जो कि आज रात 12 बजे खत्म होनी थी। बसंत का इख्तिताम आज रात 12 बजे होना था। मरियम नवाज साहिबा ने, जो कि वज़ीर आला पंजाब है, ट्वीट की है और उन्होंने बसंत का वक्त एक्सटेंड करके 5 बजे कर दिया है। और वज़ीर आला पंजाब ने बसंत का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत का वक्त जनाब आपको फिर से बता रहे हैं कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। लाहौरिये हैं खुश। आपको मेरी एक्साइटमेंट से, मेरी आवाज से वैसे फील हो रहा होगा कि एक्साइटमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे लाहौर की इस वक्त होगी। जितने व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं एयरवाई न्यूज को, आप सबको बताते चले कि बसंत का वक्त एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बसंत का इख्तिताम होगा कल सुबह 5 बजे, मतलब 5 AM। आज रात 12 बजे जो बसंत खत्म होनी थी उसमें मजीद 5 घंटों का इजाफा कर दिया गया है। अब बसंत इख्तिताम पजीर होगी जनाब 5 बजे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खास तौर पर ट्वीट की और ये ऐलान किया, लाहौरियों की खुशी, लाहौरियों के जज्बे को देखते हुए बसंत के टाइम को जनाब एक्सटेंड कर दिया गया है।